नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो अपने गुनाह को छुपा नहीं सकता और कानून से वो बच नहीं सकता है। कुछ ही समय बाद वो पकड़ा जाता है। एक शातिर दिमाग से किया गया एक परफेक्ट मॉडल भी खुल जाता है। जब कानून और पुलिस अपना काम करती है तो फिर जो भी आरोपी होता है, जो भी क्रिमिनल होता है, वो पकड़ा जाता है और पूरी जो घटना है वो सामने आ जाती है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शख्स जो है अपने दोस्त के पास जाता है। जाने के बाद वो जो है अपने दोस्त से बातें करता है। कुछ ही समय बाद उसका मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। जब मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो इसके बाद अपने दोस्त से कहता है कि मुझे जो है आपका मोबाइल दीजिए, मैं जो है अपनी बीवी से बात करूँगा। तो वो अपनी पत्नी को जो है मैसेज भेजता है। व्हाट्सएप पर वो मैसेज करता है, उधर पत्नी का जवाब आता है। वो लिखता है, भाभी जी कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, आप अच्छा खाना बनाते हो, अच्छी उनकी तारीफ़ करता है। तो उसे लगता है कि हो सकता है कि पति हो। इधर जब 10-12 मिनट तक बातचीत उस चैटिंग पे चलती है, उसके बाद इधर से जो है वो पति आई लव यू लिख के भेजता है, उधर उसकी पत्नी जो है वो आई लव यू टू लिख के भेजती है। और यहीं पर इस शख्स का जो दिमाग है वो उसमें शातिर जो है बात उपजती है कि आखिरकार इसने जो है मेरी पत्नी का कहीं ना कहीं इस मेरे दोस्त से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। और इसी के बाद वो एक बड़ा षड्यंत्र रचता है और फिर वो एक कत्ल करता है। और कत्ल इतने शातिर तरीके से करता है, इतनी बेरहमी से करता है कि सोच भी नहीं सकते। तो ये कहानी है इसी 28 अक्टूबर 2025 की। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स रहा करता था, समीर पंजाब राव, जो करीब उम्र 42 साल। ये जो है 28 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन जाता है, एक मालवाड़ी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, और कहता है कि मेरी पत्नी जिसका नाम अंजलि 26 अक्टूबर को करीब 2 बजे के बाद से वो लापता है, घर पर आई नहीं। 2 दिन तक मैंने इंतज़ार किया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक जो है 3री क्लास में पढ़ता है, एक 5वीं क्लास में पढ़ता है, घर पर माँ है, हम सब परेशान हैं। वो पुलिस स्टेशन में जाता है और जाने के बाद पहले तो वो बैठा रहता है। उसके बाद कोई कहता है कि भाई संतरी वगैरह होते हैं, जब कहते हैं भाई क्यों आया, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है लापता है। तो फिर वो जाकर पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होते वहाँ उनसे मिलता है। एसएचओ साहब कहते हैं कि ये काम करो, तुम लिखित में जो है लिख कर दो कि क्या क्या घटना हुई है, क्या क्या उस दिन हुआ। वो 26 अक्टूबर की बात बताता है कि 2 बजे के बाद मेरी पत्नी जो एक जगह है राजगढ़ के पास में ही एक इलाका है गोगलवाड़ी फांटा, यानी श्री राम मिल्स हाउस के पास लास्ट बार मेरी पत्नी को देखा गया। उसके बाद से मेरी पत्नी का कोई अता पता नहीं है। घर पर बच्चे परेशान हैं, मेरी माँ परेशान है। वो रोता है, आंखों में आंसू लाता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि एक पति का दर्द समझते हैं कि एक पति परेशान है पत्नी के जाने के बाद। उम्र भी करीब 42 साल। इधर पुलिस ने पूछा कि आपकी शादी कब हुई, तो उसने बताया कि मेरी शादी 2017 में हुई। तो कुल मिलाकर 8 साल का लंबा वक्त शादी के बाद में, और 2 बच्चे भी। तो पुलिस ने कहा चलो ये काम करते हैं कि हम ढूंढेंगे। वो राजगढ़ पुलिस स्टेशन को भी सूचना देते हैं कि भाई एक ऐसे ऐसा मामला आया है, आपके इलाके से एक महिला लापता हुई है, वहाँ की लोकेशन है। तो पुलिस कहती है चलो इसमें जो है अब कार्रवाई करेंगे, ढूंढेंगे। अब पति घर चला जाता है। अब वापस दूसरे दिन आता है 29 अक्टूबर को, आकर वापस उसी थाने में वो जो है साहब के सामने रोता है, कहता है कि मेरी पत्नी का पता चला क्या। पुलिस कहती है भाई हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाएगी तो बता देंगे। वो रोज़ अब थाने में आने लगा सुबह सुबह, और वहीं थाने में आकर आंसू बहाता है, रोता है। लगातार 2-3 दिन तक आया और तारीख आई 2 नवंबर के दिन सुबह सुबह ये सबसे पहले जो है कि ये मिस्त्री का काम करता था, वेल्डिंग वगैरह का काम करता था। तो जब वेल्डिंग के काम पर जाया करता था तो उससे पहले वो थाने ज़रूर जाकर आता था अपनी पत्नी के हालचाल पूछने के लिए कि भाई वो मिली कि नहीं मिली, उसके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट पर अभी तक क्या पुलिस ने काम किया है क्या नहीं किया है। तो उस दिन उस थाने में वहाँ के डीसीपी जिनका नाम
जो डीसीपी थे सांबा जी, वो आए हुए थे। इधर ये पहुंचा तो ये रो रहा था, तो उन्होंने देख लिया। जब वो एक सिपाही से बात कर रहा था, उसके बाद उसने साहब से बात की, एक दूसरे साहब थे वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, तो पत्नी के जिक्र कर रहा था। तो डीसीपी साहब ने उसे बुलाया एक बार डीसीपी साहब के पास कि इधर आओ, क्या हुआ। तो वो बताता है कि मेरी पत्नी 26 अक्टूबर से लापता है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। डीसीपी जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं ये सांबा जी, इन्होंने कहा चलो एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं तेरी बात सुनूंगा। 10-15 मिनट तक वो बाहर बैठा रहता है, उसे पानी पिलाया जाता है, उसके बाद वापस बुलाया जाता है। तो डीसीपी साहब सांबा जी कहते हैं कि अब पूरी बात बताओ क्या हुआ। इन्होंने जब सिपाही से बात की, उस टाइम में उसने दूसरे एक पुलिस अधिकारी से बात की, तो उनकी भी बात सुनी और वापस उसने जो है साहब ये जो समीर था, इसने डीसीपी से बात की सांबा जी से, तो भी इसने जो बयान दिया था उसके बाद इन्होंने वापस उससे पूछा तो वापस इसने दूसरी बात बताई। यानी कि एक ही बात नहीं कहकर ये बार बार जो है अलग अलग तरीके से बता रहा था। तो इसी को देखते हुए इन डीसीपी साहब के दिमाग में आया कि हो ना हो यही इसका जो है इस पत्नी के पीछे का कोई ना कोई राज है जो इस पति को पता है और ये पुलिस को गुमराह कर रहा है। इसके बाद वो अधिकारी जहाँ पुलिस ऑफिसर इस थाने के इंचार्ज थे उनसे कहता है कि इनसे जो इस पति का ही इस गुमशुदगी में हाथ है और इसे सब कुछ पता है, ये बार बार बयान बदल रहा है, ऐसे ही पूछताछ करो। तो फिर इसके बाद पुलिस उसे जो है इसी थाने में बैठाकर उससे पूछताछ करती है। फिर वो बताता है कि मैंने दृश्यम मूवी देखी 4 बार। तो अलग अलग तरीके से जब पूछताछ होती है, फिर पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है और कुछ ही समय बाद जब पुलिस के अंदाज में पूछताछ होती है तो वो टूट जाता है। यानी कि समीर पंजाब जो राव जादव है ये टूट जाता है और ये बताता है कि हाँ मैंने ही मेरी पत्नी का कत्ल किया है। तो फिर उससे पूछते हैं कि कैसे किया और कहाँ किया। तो वो बताता है कि साहब मैं, मेरे दोस्त एक हैदराबाद में रहता है यहीं पास में, तो मैं वहाँ गया था और जाने के बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हुआ तो मेरी पत्नी को मैंने मैसेज किया उसके फ़ोन से। तो मेरी पत्नी को मैंने नहीं बताया कि मैं जो है समीर बात कर रहा हूँ। मैंने उससे जो है एक मेरा दोस्त के हिसाब से बात की। उधर जो उसने आई लव यू लिखा और मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इसका कहीं ना कहीं इसके अवैध संबंध है इसके साथ में और इसका चाल चलन ठीक नहीं है। उसने आई लव यू लिख के भेजा और इसी बीच मुझे जो है लगा कि कहीं ना कहीं इसका संबंध है। वो स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। तो इस अंजलि को उसने कहा कि एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद इसने 26 अक्टूबर के सुबह इसने बोला कि आज हम घूमने चलते हैं। इससे पहले इसने 1 महीने पहले से ही जो है एक इलाका जहाँ पर गोगावाड़ी में ही एक गोदाम किराए पर लिया, करीब 40 किलोमीटर दूर ऐसी राजगढ़ इलाके से 18,000 रुपये महीने के किराए पर। उसमें जो है ये बिल्डिंग का काम वगैरह देखने के लिए, वहाँ पर सामान रखने के लिए इसने किराया पर लिया। वहाँ पर एक इसने लोहे की बड़ी भट्टी बनाई। भट्टी बनाने के बाद जब भी वो बाहर से आता कुछ ईंधन वगैरह लकड़ियाँ वगैरह लेकर आता, पेट्रोल इकट्ठा किया और कुछ ईंटें वगैरह लगाकर इस भट्टी को अच्छी तरीके से तैयार किया। 26 अक्टूबर के दिन इसने अपनी पत्नी अंजलि से कहा कि हम घूम कर आते हैं। पत्नी खुश हुई। उसने कहा कि बच्चों को घर पर ही रहने दो, माँ को घर पर ही रहने दो और हम दोनों चलते हैं। ये दोनों ही यहाँ से निकलते हैं और ये पहुँचते हैं बम्बई बेंगलोर हाईवे से होते हुए एक ब्रिज सिवान से शिवपुर रोड। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर एक दुकान से ये भेलपूड़ी पैक कराते हैं और कहते हैं कि पैक कर दो, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम घर पर जाकर ही खाएंगे। इसके बाद ये पति पत्नी इसी गोदाम में पहुँचते हैं। पत्नी अनजान कि कुछ समय बाद इसके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो आखिरकार 2017 से दोनों शादी के बंधन में बंधे, 2 बच्चे हो गए। पत्नी इस बात से अनजान कि कुछ ही समय बाद मेरी मौत होने वाली है, ये मुझे मार देगा, वो इस बात से अनजान बेखबर है। ये उस गोदाम में पहुंचते हैं। गोदाम में पहुंचने के बाद भेलपूरी खाते हैं और यहाँ पर उसे मौका मिल जाता है। यहाँ पर समीर उड़ता है और सीधा पत्नी का जो है गला पकड़ लेता है, ज़ोरदार गला पकड़कर उसका तब तक गला दबाता है जब तक कि उसकी सांसें उखड़ नहीं गई। 10-12 मिनट बाद जब वो पूरी तरह से उसे एहसास हो गया कि इसकी मौत हो चुकी है, अब इसमें कोई हलचल नहीं रही है उसकी पत्नी अंजलि में, इसके बाद उसकी लाश को उठाता है
उस भट्टी में पहले से ही जो है लकड़ियाँ वगैरह डाली हुई थी, उसकी लाश को डालता है, उधर पेट्रोल वगैरह डालकर आग लगा देता है और तब तक जलते हुए देखता है कि जब तक उसकी पूरी लाश नहीं जल गई। जब उसे एहसास हो जाता है कि इसकी पूरी लाश जल चुकी है, ये यहाँ से निकलता है और सीधा घर पहुँच जाता है। घर पर जाने के बाद बच्चों से और उसकी माँ से कहता है कि अंजलि कहाँ है, आई नहीं अभी तक, मैं तो उसे घर भेज दिया था। वो कहते हैं कि यहाँ नहीं पहुँची है। तो वो अपने रिश्तेदारों, उसके स्कूल स्टाफ सबसे पूछता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। 27 तारीख को सुबह वापस आता है। उसी गोदाम में आने के बाद जो उसकी हड्डियां और राख बची हुई थी, उन्हें एक थैली वगैरह में डालता है। उसके बाद एक नहर होती है, उस नहर में जाकर ये फेंक देता है और उसके बाद उस भट्टी को ले जाकर कबाड़ी में बेच देता है। और फिर आने के बाद 28 तारीख को ये पुलिस स्टेशन जाकर ये मुकदमा दर्ज करवाता है। अब पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाश है नहीं, हड्डियां तक नदी में बहा दी गई, राख तक बहा दी गई, वो भट्टी भी नहीं है। अब पुलिस इस मामले में जो है कोर्ट में किस तरीके से एविडेंस वगैरह रखती है, किस तरीके से गवाह वगैरह रखती है और किस प्रकार से जो है क्या आखिरकार ये कितने दिन तक ये मामला कोर्ट में चलेगा और इस जो आरोपी है समीर, इसको कितनी क्या सज़ा होती है, ये तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सुयोजित तरीके से इसने अपनी पत्नी को मारा, उसकी लाश को इस तरीके से जलाया कि हड्डियां और राख तक उसने नदी में बहा दी। उस बड़ा सातिर दिमाग से कत्ल किया, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। और इन डीसीपी साहब ने जो है उसकी बातों से ही अंदाज़ा लगा लिया कि आखिरकार हो ना हो यही इस पत्नी की गुमशुदगी में इसका हाथ है। और फिर उनकी जो है इंटेलिजेंस से, उनके दिमाग से उन्होंने इसको पकड़ा और पूरा जो है ये मामला खुला। 7 नवंबर 2025 को ये जो है खुलासा हुआ, यानी कि 7 नवंबर 2025 को 26 अक्टूबर को हत्या की गई, उसके बाद लाश जलाई गई और 7 नवंबर को आखिरकार खुलासा हुआ उन बच्चों का जिनसे साये से माँ का ममत्व छीन लिया गया। और एक जो इसकी बूढ़ी माँ घर पर, अब आखिरकार ये सलाखों के पीछे है। लेकिन वो बच्चे जो थे, एक 3री क्लास में पढ़ता है, एक 5वीं में, जो अब अनजान कि एक बाप ही उनकी जो है उनके सर से उसकी माँ का साया छीन लेगा। तो ये थी आज की कहानी। हमारा मकसद किसी को जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को जो है परेशान करना नहीं है। ये पूरी कहानी आपको सुनानी थी, जानकारी देनी थी, इस उद्देश्य से हमने ये कहानी सुनाई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।